морской цели крылатыми ракетами «Оня». अमेरिका पर परमाणु हमले की तैयारी, पुतिन के करीबी का ट्रंप को चैलेंज। जरा कल्पना कीजिए, रूस पर अमेरिका समेत नेटो और यूरोप के सभी देश मिलकर बेहद सख्त प्रतिबंध लगा दें, भारी टैरिफ से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दें, नेटो के हथियारों से ज़ेलेंस्की रूस के शहरों को तबाह करना शुरू कर दें। ऐसे हालात में पुतिन का रूस आखिर क्या करेगा? क्या वो अमेरिका, नेटो, यूरोप और यूक्रेन के सामने सरेंडर कर देगा, या फिर रूस एक ऐसी जंग शुरू करेगा जो अमेरिका समेत दुनिया के आधे देशों को तबाह कर डालेगा? ये सवाल इसीलिए उठने लगे हैं कि जिस तरह से न्यूयॉर्क में यूएन में ट्रंप ने रूस के खिलाफ जंगी मोर्चा खोला है, उसके बाद पुतिन, उनके करीबी और रूसी जनरलों के तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को सख्त चेतावनी देते हुए इशारा किया है कि अगर रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए या फिर हैवी टैरिफ लगाया तो फिर रूस मजबूर होकर अमेरिका से सीधी और निर्णायक जंग करने को मजबूर हो जाएगा। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सीधे संघर्ष का खतरा बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। इधर रूस के खिलाफ ट्रंप के बयान से गदगद ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि वो नेटो के हथियारों के दम पर रूस से यूक्रेन की वो सारी जमीन छीन लेंगे जो रूस ने पिछले 3.5 साल में यूक्रेन से छीनी है। ऐसे हालात में वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ट्रंप ने अगर नेटो और यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोला तो फिर तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का जमकर इस्तेमाल होगा, जिसमें कई देशों का तो वजूद ही मिट जाएगा। रूस पर प्रतिबंध लगा तो परमाणु हमला तय। And they've been fighting for 3.5 years. रूस यूक्रेन युद्ध एक तरह से 30 देशों तक पहुंच चुका है। Killing anywhere from 5,000 to 7,000 young soldiers mostly. हालात बद से बदतर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खौफनाक हमलों का असर ज़ेलेंस्की से लेकर सभी यूरोपीय देशों के नेताओं पर साफ नजर आया है। इधर रूस को कागजी शेर बताने वाले ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन नेटो से हथियार लेकर रूस पर बड़े हमले शुरू कर दें। यानी ट्रंप रूस के खिलाफ अमेरिका को सीधी जंग में झोंकने से बचा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के कंधे पर नेटो की बंदूक का इस्तेमाल करके रूस को तबाह करना चाहते हैं। जबकि रूस ने दो टूक कह दिया है कि रूस टाइगर नहीं बल्कि भालू है जो अपने दुश्मनों को बीच से फाड़ डालेगा। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में कितनी भारी तबाही मचाई है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक, रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे की लड़ाई में 1495 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इधर पुतिन के बेहद करीबी पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सीधे संघर्ष का खतरा बना हुआ है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस स्टार्ट संधि का पालन करने के लिए तैयार है, जिस पर मैंने 2010 में हस्ताक्षर किए थे। अब ट्रंप प्रशासन को फैसला लेना है, लेकिन संधि के शब्दों का पालन करना ही काफी नहीं है। अमेरिका को प्रतिबंधों और शुल्कों से रूस को कमजोर करने का प्रयास बंद करना होगा, अन्यथा सीधे संघर्ष का खतरा बना रहेगा।
मेदवेदेव, जो इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, रूस यूक्रेन युद्ध जो फरवरी 2022 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा आक्रमण शुरू होने के बाद से चल रहा है, इसने परमाणु युद्ध की संभावना को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार है। इधर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि अगर वक्त रहते रूस को कंट्रोल नहीं किया गया तो रूस पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा। ज़ेलेंस्की को भी ये डर है कि मौजूदा हालात में तो रूस कहीं परमाणु ड्रोन से हमला न कर दे। The facts are simple. Stopping this war now, and with it, the global arms race, is cheaper than building underground kindergartens or massive bunkers for critical infrastructure later. Stopping Putin now is cheaper than trying to protect every port and every ship from terrorists with sea drones. Stopping Russia now is cheaper than wondering who will be the first to create a simple drone carrying a nuclear warhead. So we must use everything we have together to force the aggressor to stop. इधर दूसरी तरफ ट्रंप के बयान से ज़ेलेंस्की के यूक्रेन ने रूस पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। मॉस्को टाइम्स के अनुसार रूसी शहर नोरोवसिस्क पर भी दिन के समय हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने कीव और यूरोप पर युद्ध को लंबा खींचने